हम आपको एक ऐसी चौंकाने वाली खबर बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या आपने कभी सुना है कि एक मृत व्यक्ति का बच्चा जन्म ले सकता है? नहीं सुना तो अब सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया जिसमें सरकारी दस्तावेजों में एक मृतक व्यक्ति के बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। ये केस जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला चित्रकूट जिले के सीतापुर कस्बे का है। यहाँ रहने वाले कुन्नू कुशवाहा उर्फ कल्लू पुत्र रामधनी के साथ एक बड़ा धोखा हुआ। कुन्नू रोजी रोटी के लिए कई सालों से बाहर काम कर रहे थे। जब वे हाल ही में घर लौटे और तहसील से अपनी जमीन की खतौनी निकलवाई तो उनके होश उड़ गए। कन्नू की करोड़ों रुपए की करीब 165 हेक्टेयर की बेशकीमती जमीन की कुट्टू रैकवार के नाम के व्यक्ति पर विरासत हो चुकी है। जब कुन्नू ने वकीलों के माध्यम से तहसीलदार कोर्ट के आदेश की जांच कराई तो पता चला कि कुट्टू रैकवार ने खुद को कन्नू का बेटा बताते हुए उसके नाम पर मृत प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया था। वहीं कुट्टू रैकवार ने सरकारी कागजों में दावा किया कि कुन्नू की मृत्यु 1959 में हो गई थी और कुट्टू का जन्म 1966 में हुआ। यानी सरकारी कागजों के हिसाब से कुन्नू अपनी मृत्यु के 7 साल बाद पिता बने हैं। पीड़ित कुन्नू कुशवाहा ने बताया, मैं अभी जिंदा हूं। मेरी जमीन को गलत तरीके से हथिया लिया गया है। बिना जांच पड़ताल के अधिकारियों ने मेरी जमीन की विरासत या वसीयत कह लीजिए उनको दे दी है और अब मैं अपनी जमीन वापस पाने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा हूं। कुन्नू का आरोप है कि तहसील के हल्का लेखपाल और अधिकारियों ने साठगांठ करके ये बड़ा फर्जीवाड़ा किया है। उसने अधिकारियों से दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। जो है तो कब मर चुका है, वो जीवित नहीं है और वर्षा दूसरे के नाम कर दिया है। कौन है? कन्नू हम है सब। आपको मारा दिखा दिया? हमको मारा दर्शाया गया है। हमको मार डाला है कि वो जीवित नहीं है, दूसरे के नाम जमीन कर दिया है। हम यही न्याय से चाहते हैं कि हमारा इंसाफ दे। का कहती हमारी ज़मीन वापस की जाए। ऐसा थोड़ा होगा कि वो जीवित आदमी का जिंदा ज़मीन चढ़ा के हमारा घोषित कर दिया वो जीवित रहे। ऐसा ही कानून होगा, यही कानून करता है। दिनांक 29/1 को मेरे पास 2-3 लोग आए। उनमें से कल्लू उर्फ कन्नू कुशवाहा, उन्होंने अपना परिचय बताया कि हम पहले सीतापुर के निवासी हैं और बाद में हम रोजी रोटी के लिए कोठी सतना चले गए थे। और हमारी यहाँ भूमियाँ हैं, कई गांव में हैं, लेकिन अभी एक भूमि पे हमने खतौनी लिया तो उसमें हमें मृतक दिखा करके और किसी फर्जी आदमी के नाम से वरासत अंकित करवा ली गई है। जिस नाम से वरासत अंकित करवाई गई है वो रैकवार जाति का है और हम कुशवाहा जाति के हैं। तो मेरे द्वारा पत्रावली का फिर अध्ययन किया गया। पत्रावली में ये पाया गया कि जो लाभार्थी है कुट्टू रैकवार, उसका जन्म 1966 में होता है। पत्रावली में संलग्न आधार कार्ड के आधार पर और उसके पिता कल्लू पुत्र रामधनी की मृत्यु 1959 में ही हो जाती है। समझ में ये नहीं बात आई कि पिता 7 साल पहले मर जाता है और बेटा 7 साल बाद पैदा होता है। और पत्रावली में देखा गया तो लेखपाल साहब ने अपने जो बयान अंकित किए हैं ये वरासत का मैटर है। वरासत के मैटरों में हल्का लेखपाल को धरातल पर जाकर के अपनी रिपोर्ट देना चाहिए न्यायालय को। जी, ये प्रकरण मीडिया के माध्यम से हमारे संज्ञान में आया है और हम लोगों ने तत्काल इसमें लेखपाल को सस्पेंड किया है और इसके अतिरिक्त जो अन्य अधिकारी इसमें अगर उनकी गलती है तो इसके लिए हम लोगों ने एडीएम जुडिशियल जो है उनकी अध्यक्षता में एक जांच गठित किया है और उसमें भी अगर कोई अधिकारी भी दोषी पाता है तो उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें चित्रकूट से हमारे सहयोगी रतन पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतन, ये पूरी खबर जिस तरीके से सामने आई है, पूरा मामला सामने आया है, किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? जाहिर तौर पर कोई यदि मृतक व्यक्ति का प्रमाण पत्र बनवा लेता है, उसे सामने रख देता है, तो क्या उसकी जांच पड़ताल नहीं होती? कोई दूसरा व्यक्ति कैसे एक व्यक्ति को मृत घोषित करके और उसे अपना बेटा बता दे रहा है? और आप यदि सालों के हिसाब से देखें तो कैसे उनकी मृत्यु के बाद उनका वो जन्म हो रहा है? तो सवाल कहिए, लेकिन क्या अधिकारियों ने कुछ नहीं देखा? क्या कुछ निकल कर आया है अब तक? जी राखी, आपको बता दें कि चित्रकूट में ये बड़ा हैरान करने वाला मामला आया है। ये एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ये दावा कर रही है कि भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है, लेकिन चित्रकूट जिले में जो राजस्व कर्मचारी हैं ये भूमाफियाओं से मिलकर लगातार लोगों की जमीनों में हेरफेर कर रहे हैं। ये भी एक मामला इसी तरह का है। यहाँ पर जो है जो कल्लू कुशवाहा था उसकी जमीन जो है कुट्टू रैकवार के नाम जो है माफियाओं से मिलकर दर्ज करा दी गई है गलत कादी के पक्ष में। और इसमें जो है जो रामधनी कुट्टू रैकवार का पिता है, इसकी मृत्यु जो है 1966 में
59 में रहती है, 66 में रहती है और 59 में रहती है और 66 में इसका जन्म दिखाया था कुट्टू रैकवार का। मतलब पिता के मृत्यु के 7 साल बाद पुत्र का जन्म दिखाया जाता है। फर्जी जो लगाए गए डॉक्यूमेंट लगाए गए हैं, इसका मतलब ये जो है जानबूझ के पूरा प्लानिंग के तहत पूरा काम हुआ है। और इसमें भू माफियाओं की से मिली भगत से राजस्व कर्मचारी लेखपाल का और कानून गो का और जो नायब तहसीलदार है, इनकी मिली भगत है। इस मामले को डीएम ने बड़ी गंभीरता से लिया है और इसमें लेखपाल को तत्काल निलंबित कर दिया गया है और जो एडीएम न्यायिक है उनके नेतृत्व में कमेटी बना के इस पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। और इसमें डीएम ने भरोसा दिलाया है कि जो भी इस मामले में संलिप्त होगा उनके सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया रतन, पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो आपको बता दें, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया है, कार्रवाई की बात तो की जा रही है, लेकिन कितना वक्त लगेगा ये देखने वाली बात होगी। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जरूर जाएं।